तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो सिद्धों की डांडा के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मान्यता तो यह भी है कि इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ कोटद्वार में स्थित बाबा सिद्धबली धाम की, जो कि संकट मोचन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है सुंदर से व्यू के साथ में। मैंने जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग निकल रहे हैं गांव से वापस घर के लिए और सीधा कोटद्वार ही जाके स्टॉप लेंगे, क्योंकि दर्शन करेंगे सिद्धबली जी के। और फ़िलहाल अभी हम रुके हैं रास्ते में धारा पे पानी भरने के लिए, और साथ ही में थोड़ा गाड़ी वाड़ी पे भी पानी डाल देते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। बीच में पूरी रोड ख़राब है, तो धूल वूल की वजह से पूरी गंदी हो गई। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आप कोटद्वार जाकर ही रुकेंगे। एंड सी दिस व्यू। सच में यार, ऐसे व्यू को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड इट्स नॉट अबाउट कि गांव, कहीं भी जाओ, कोई भी पहाड़ी जगह पे जाओ, तो सच में बिल्कुल मन नहीं करता। आते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उधर पापा और दादाजी थोड़ा सा पानी वानी डाल रहे हैं गाड़ी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और यहीं पे ही आ रहा है प्राकृतिक स्रोत, एकदम ठंडा ठंडा पानी है। और ये सारा जितना भी पानी है ऊपर से आ रहा है, जड़ी बूटियों का पानी होता है। इससे ज़्यादा प्योर पानी और कुछ नहीं हो सकता, है ना दादाजी? इससे ज़्यादा साफ़ पानी नहीं हो सकता। ये तो आरओ का पानी से भी आरओ का पानी तो फेल है इसके आगे। और टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है, मीठा पानी। कोई वो नहीं। कुछ भी नहीं। अब मैं आपको इसके थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाती हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप बाबा सिद्धबली धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाबा सिद्धबली धाम उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में सिचुएटेड है। वहां तक आप बाय ट्रेन, बाय एयर, बस, प्राइवेट कार या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन की। तो कोटद्वार में ही रेलवे स्टेशन है, जो कि बाबा सिद्धबली धाम से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप रेलवे स्टेशन से ही ऑटो या टैक्सी ले करके धाम तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, तो कोटद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कोटद्वार का डिस्टेंस 105 किलोमीटर्स का है। बाकी अगर आप ट्रेन या बाई एयर के अलावा बस से आना चाहते हैं, तो आप कोटद्वार तक बस से भी आ सकते हैं। कोटद्वार बस स्टैंड से और सिद्धबली धाम की दूरी 3.5 किलोमीटर की है, जो कि आप 10 मिनट में कवर कर लोगे। उसके अलावा अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट कार या टैक्सी लेकर आना चाहते हैं, तो आप वो भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं। ऊपर लेफ्ट को मुड़ना है तो सतपुली पौड़ी। और फिलहाल हम यहाँ पहुंच चुके हैं दुगड्डा, और यहाँ से राइट साइड के लिए रास्ता कट जाता है पौड़ी के लिए, सतपुली के लिए और लेंसडाउन डांडा। अच्छा। और यहाँ से सीधा रास्ता चला गया कोटद्वार के लिए, जहाँ हमें जाना है। लेंसडाउन छावनी है। अच्छा, हाँ वो पूरा वैसा है ना ये। और अभी हम डायरेक्टली जाकर के रुकेंगे सिद्धबली। यहाँ से सिद्धबली कितना रह गया अभी? 5 किलोमीटर। तो अब सिद्धबली जाकर ही डायरेक्टली रुकेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। सिद्धबली तो अभी 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें पहले ही दर्शन हो गए हैं सिद्धबली बाबा जी के बैक साइड से। और ये आधी चट्टान पे ही खड़ा हुआ है मंदिर, क्योंकि एक बहाव आया था जिसमें आधी चट्टान बह गई थी। और नीचे हाँ मंदिर बच गया था और चट्टान बह गई थी। हाँ, अब उस सामने ब्रिज आएगा, ये वाला, इस ब्रिज को क्रॉस करके सामने मंदिर है। खाली मंदिर के लिए। हाँ। क्रॉस
क्रॉस करके हमने यहाँ पे लेफ़्ट लेकर के पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। पार्किंग का चार्ज है 20 रुपीज़ गाड़ी के लिए। और इधर से लेंगे प्रसाद, और उधर से मंदिर की एंट्री है, तो ऊपर चलेंगे। हमने ले लिया और यहाँ पहुँच गए हैं हम सामने मंदिर में। यहाँ से मंदिर की एंट्री होगी और इसके बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जाना है मंदिर। बाबा सिद्धबली जी के मंदिर में हर साल एक अनुष्ठान महोत्सव भी होता है, जो कि इस साल होगा 6 दिसंबर 2024 में, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। पिंडी महाभिषेक, मंदिर परिक्रमा और सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ लिखी हुई है। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 150 सीढ़ियां चढ़ कर के जाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं मंदिर की कुछ कहानियां, कुछ मान्यताओं के बारे में। वैसे तो मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहली कथा जानते हैं। ये मंदिर कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है, और उसका कारण ये है कि बाबा गोरखनाथ ने इस स्थान पर कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी और उन्होंने यहाँ कई सिद्धियाँ भी हासिल की हैं, इसीलिए उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। पर असली किस्सा तो बजरंगबली का बाबा गोरखनाथ को दर्शन देने का है। गोरख पुराण के अनुसार गोरखनाथ जी के गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा से त्रियराज की राजकुमारी रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरु को इस बंधन से मुक्त कराने की ठान कर चल पड़े। तभी हनुमान जी ने रूप बदलकर बाबा गोरखनाथ जी का रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ, तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर बाबा गोरखनाथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने उनसे वहीं रहने को कहा और इस जगह का नाम सिद्धबली पड़ा। माना जाता है कि बजरंगबली आज भी वहाँ पे सबके रक्षक के रूप में विराजमान हैं। अब मैं आपको उस कथा के बारे में बताती हूँ जहाँ सिद्धबली मंदिर के इतिहास को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। जब रामायण काल में माता सीता की खोज के दौरान राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस वक्त भगवान लक्ष्मण घायल हो गए थे। वहाँ वैद्य ने भगवान लक्ष्मण को होश में लाने के लिए तथा उनके उपचार के लिए श्री हनुमान जी को उत्तराखंड के चमोली स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी मंगवाई। जब हनुमान जी वायु मार्ग से द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट एक शक्तिशाली राक्षस से हुई और दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये राक्षस नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। भगवान हनुमान ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने को कहा और वह दिव्य शक्ति यानी सिद्ध बाबा अपने वास्तविक रूप में आए। सिद्ध बाबा ने हनुमान जी से इसी स्थान में बसने तथा इस स्थान पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूर्ण करने का वचन दिया और वह वचन हनुमान जी ने सिद्ध बाबा को दिया। तभी से इस स्थान पर भगवान हनुमान और सिद्ध बाबा की पूजा की जाती है। पूरे साल श्रद्धालुओं की यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। मान्यता है कि सच्चे दिल से मांगी हुई हर एक मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा भी करवाते हैं, जिसकी वजह से एक भी दिन यहाँ पे ऐसा नहीं जाता है जिस दिन भंडारा नहीं होता है। यहाँ पे हर रोज़ भंडारा होता है और श्रद्धालुओं को यहाँ पे भंडारा करवाने के लिए सालों साल का वेट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी बुकिंग एडवांस में चलती है। तो ये थी बाबा सिद्धबली धाम की कुछ कहानियाँ, कुछ कथाएँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है शिव भगवान जी का मंदिर और बाबा गोरखनाथ की अखंड धुनी। जी हाँ, यहाँ पे गोरखनाथ बाबा जी की अखंड धुनी है। तो आप यहाँ आके अगर हनुमान जी के दर्शन करें तो साथ में अखंड धुनी भी ज़रूर लेके जाएं और साथ ही में यहाँ पे भगवान शिव जी का जलाभिषेक भी ज़रूर से करके जाएं।
तो चलिए अब आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं शनि महाराज जी के। तो आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पे शनि महाराज का स्थान जरूर होता है। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब उन्होंने एक कारागार में शनि महाराज को उल्टे लटके हुए देखा था। शनि महाराज जी से कारण पूछे जाने पर शनि महाराज ने बताया कि रावण ने अपने बल से कई ग्रहों को कैद कर रखा है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से शनि महाराज को रावण की कैद से आज़ाद किया। इससे प्रसन्न होकर शनि महाराज जी ने हनुमान जी को वरदान मांगने के लिए बोला। तब हनुमान जी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए वरदान मांगा कि कलयुग में कभी भी वो हनुमान भक्तों को अशुभ फल नहीं देंगे। अभी से हनुमान भक्त शनिदेव की कुदृष्टि से बचे रहते हैं। तो ये थी इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमेशा भंडारा चलता रहता है, तो हमने भी भंडारे का खाना खाया और उसके बाद हम भी वहाँ से निकल गए। तो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय बजरंग बली, जय बद्री विशाल।